हिंदूज डेड बॉडीज जलाते हैं, मुस्लिम डेड बॉडीज को दफनाते हैं और ये सब होता है ज्योग्राफी की वजह से। इस्लाम अरब में जन्मा, जहाँ पर लकड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ रेगिस्तान था और कब्र खोदकर शव दफनाना आसान होता था, इसीलिए लोग ऐसा करने। दीदी, अगर आप धर्मों को गूगल या फिर एआई से समझोगी तो ऐसे ही गलत इंफॉर्मेशन देते रहोगी। देखो, आपने कहा कि इस्लाम अरब के अंदर जन्मा, जबकि अरब के अंदर आज से 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस्लाम की आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल हुई। जबकि इस्लाम की शुरुआत तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हो चुकी थी, जो कि कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया या फिर श्रीलंका के अंदर आए थे। और उसके बाद में भी इस्लाम के अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख नबी दुनिया के अलग अलग हिस्से में आए। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ही मुसलमानों के अंदर डेड बॉडीज को दफनाना शुरू कर दिया था। और इस चीज का प्रूफ मिलता है हमें कुरान पाक के 6 नंबर पारे में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 से लेकर 31 के अंदर, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाकया है। आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो काबिल ने हसद में आकर जलन की वजह से अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। अब क्योंकि ये दुनिया के अंदर पहला इंसान था जो दुनिया से इंतकाल हुआ, इससे पहले कभी भी किसी ने किसी को मरा हुआ नहीं देखा था, तो काबिल को यह नहीं मालूम था कि डेड बॉडीज के साथ में करना क्या है। तो कुरान में इसी सूरा की 31 आयत में लिखा है, फबअसल्लाहु गुराबन। गुराब कहते हैं कौवे को। अब आप इस आयत की मीनिंग पर गौर करना। इसका मीनिंग है, फिर अल्लाह ने कौवे को भेजा, तो वो कौवा जमीन खोदकर अपने दूसरे मुर्दार कौवे को दफना रहा था। तो ये देखकर काबिल बड़ा शर्मिंदा हुआ कि हाय अफसोस, मैं तो इस कौवे जैसा भी नहीं बन सका कि अपने भाई की लाश को छुपा ही देता। तो फिर उसने अपने भाई की लाश को दफनाया और वहीं से मुसलमानों में जो है दफनाने का जो कल्चर है, जो काम है, वो चला आ रहा है अभी तक। लेकिन आप इस चीज पर गौर करें कि कौवे को अल्लाह ने भेजा, यानी कि तरीका किसने बताया? अल्लाह ने बताया। और आपने बोला कि सहूलत होती थी, आसानी होती थी रेत के अंदर दफनाने में, इसीलिए मुसलमान अपनी डेड बॉडीज को दफनाते थे। अच्छी तरह से समझ लीजिए, मुसलमान कभी भी सहूलत के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से कोई भी काम नहीं करता। अगर आपके इस लॉजिक को अप्लाई किया जाए तो मुसलमान गर्मियों के अंदर 16 से 18 घंटे का रोजा रखता है, तो फिर तो मुसलमान सिर्फ सर्दियों में रोजा रखेगा, क्योंकि उसमें रोजा सिर्फ 10 से 12 घंटे का होता है, और गर्मियों के रोजे छोड़ देगा। तो मुसलमान कभी भी आसानी और सहूलत को नहीं देखता। ये चीज अल्लाह का हुक्म है, तो वो गर्मी में भी रखेगा, बरसात में भी रखेगा, और सर्दियों के अंदर भी उतने ही घंटे का रोजा रखेगा जितने का रखने का हुक्म आया है। और दूसरी चीज, मुसलमान डेड बॉडीज को इसीलिए दफनाते हैं क्योंकि मुसलमान का मानना है कि इंसान अल्लाह की बेहतरीन क्रिएशंस में से एक है, तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए उसको दफनाया जाता है। मैं यहां पर सिर्फ आपको इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता हूं कि मुसलमान डेड बॉडीज को सहूलत और आसानी की वजह से नहीं, अल्लाह के हुक्म होने की वजह से दफनाते